नर्सिंग छात्रों के लिए राहत भरी खबर। आज से शुरू होगी नर्सिंग की परीक्षाएं। हजारों नर्सिंग छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी 3 साल बाद नर्सिंग परीक्षाओं का आयोजन करने जा रही है। आज 15 मई से शुरू हो रही परीक्षाओं के लिए जबलपुर में 3 केंद्रों को मिलाकर प्रदेश भर में 181 केंद्र बनाए गए हैं। नर्सिंग की परीक्षा में 30,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक BSc प्रथम वर्ष की परीक्षाएं आज 15 मई से, BSc तृतीय वर्ष की परीक्षाएं 16 मई से, पोस्ट बेसिक BSc 17 मई से और MSc नर्सिंग की परीक्षाएं 20 मई से आयोजित की जा रही हैं। इंदौर के MY अस्पताल में आई ब्लड क्रॉस मैचिंग मशीन। एक साथ हो सकेगी 90 ब्लड ग्रुप की जांच। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश में अधिकांश मामलों में भी अब इंदौर नंबर 1 बनता जा रहा है। MY अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में मध्य प्रदेश की पहली इम्यूनोहेमेटोलॉजी सिस्टम मशीन आ चुकी है, जिसमें अब एक साथ 90 ब्लड ग्रुपों की जाँच और मैचिंग हो सकेगी, जिससे मरीजों के समय की बचत के साथ ही एक्यूरेसी भी रहेगी। इस मशीन की मांग ब्लड बैंक के द्वारा लंबे समय से की जा रही है। बता दें कि फुल्ली ऑटोमेटिक ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग मशीन सिस्टम की कीमत 50 लाख रुपए है, जिससे प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई है। मध्य प्रदेश पुलिस कार्रवाई में उर्दू फारसी की जगह होगा हिंदी शब्दों का उपयोग। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पवन श्रीवास्तव ने प्रदेश की सभी जिला पुलिस इकाइयों को स्मरण पत्र भेजकर समस्त कार्रवाई में उर्दू फारसी के शब्दों के स्थान पर हिंदी शब्दों के अधिक से अधिक उपयोग की अपेक्षा की है। उन्होंने लिखा है कि हिंदी के उपयुक्त शब्द उपलब्ध होने के बाद भी उर्दू फारसी के शब्दों का उपयोग अधिक हो रहा है, जबकि शासन द्वारा 2 वर्ष पहले ही अपेक्षा की गई थी कि हिंदी शब्दों का प्रयोग अधिक हो। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने कार्रवाई में उपयोग होने वाले उर्दू फारसी के 69 शब्दों की जगह सरल हिंदी के शब्द सुझाए थे। इंदौर में पुरुषों की अपेक्षा मतदान में पीछे रही महिला। 9.55 लाख लोगों ने नहीं डाला वोट। इंदौर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने के बाद से ही मतदान को लेकर लोगों में उत्साह नहीं था। इसके बावजूद 61.75% मतदान हुआ। मतदान का प्रतिशत लोकसभा चुनाव 2019 की अपेक्षा 7% कम रहा। महिला और पुरुष दोनों ही मतदाताओं के मतदान प्रतिशत में गिरावट भी देखी गई। इस बार चुनाव में पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाता मतदान करने में पीछे रही। इंदौर जिले में 65.46% पुरुषों ने मतदान किया, जबकि महिलाओं का मतदान प्रतिशत 57.97 रहा। सलकनपुर मंदिर परिसर में देवी लोक निर्माण कार्य के चलते वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्माण कार्य किए जाने के तहत सलकनपुर मंदिर पर देवी लोक का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो प्रगति पर है। निर्माण कार्य में प्रगति लाने के लिए मटेरियल शिफ्टिंग, पत्थरों की मूर्ति और कॉलम इत्यादि भी लगातार परिवहन हो रहे हैं। अपर जिला दंडाधिकारी वृंदावन सिंह द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जनसामान्य के हित, जानमाल की सुरक्षा की दृष्टि से सलकनपुर मंदिर सड़क पहुंच मार्ग में प्रतिबंध लगाया गया है। नगरीय निकायों के अध्यक्ष के चुनाव को चुनौती देने मिलेंगे 30 दिन। नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष के चुनाव को चुनौती देने के लिए अब अध्यक्ष के चुनाव के 30 दिन के भीतर चुनौती दी जा सकेगी। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अध्यादेश के माध्यम से नगर पालिका अधिनियम में संशोधन किया है। मध्य प्रदेश में अभी तक पार्षद और अध्यक्ष का चुनाव सीधे मतदाता द्वारा किया जाता था। इसमें संशोधन करके यह प्राविधान किया गया है कि पार्षद का चुनाव सीधे मतदाताओं से और अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों द्वारा किया जाएगा। CUET काउंसलिंग के लिए 8 ग्रुप में बांटे 43 कोर्स। एक दिन में पूरी होगी प्रवेश प्रक्रिया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने अपने विभागों से संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर CUET काउंसलिंग में पंजीयन शुरू कर दिए हैं। 43 पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय प्रशासन ने 8 ग्रुप में बांटा है, जिसमें मैनेजमेंट, यांत्रिकी, विज्ञान संकाय के पाठ्यक्रम रखे गए हैं। प्रत्येक ग्रुप की अलग अलग दिन काउंसलिंग करवाई जाएगी। खास बात यह है कि 3 ऐसे ग्रुप में हैं जिसमें एक कोर्स रखे हैं। अधिकारियों के मुताबिक इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक दिन में प्रक्रिया पूरी करेंगे। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में किया जीत का दावा। बोले बीजेपी सरकार ने नहीं पूरी की गारंटी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का मतदान खत्म हो गया है। प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला अब 4 जून को होगा। पूर्व CM कमलनाथ ने चुनावों को लेकर अपना मत शेयर किया है। कमलनाथ ने अपने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से कांग्रेस की जीत का दावा किया है। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा है कि चौथे चरण की मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही मध्य प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है।
समर वेकेशन का प्लान रखे रेडी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में चलने वाली है स्पेशल ट्रेन। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में समर वेकेशन पर घूमने के लिए निकल रहे हैं। इस दौरान लोग ट्रेन से सफ़र करना पसंद करते हैं। इसकी वजह यह है कि ट्रेन का किराया अन्य ट्रांसपोर्टेशन के मुकाबले सस्ता होता है और सुरक्षित भी होता है। इस ट्रेन में यात्रियों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इंडियन रेलवे के जरिए अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लियर करने के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इस ट्रेन के चलने से यात्रियों को काफ़ी सहूलियत होगी। यह समर स्पेशल ट्रेन मालदा टाउन उधना मालदा टाउन के मध्य 8 ट्रिप स्पेशल ट्रेन शेड्यूल की गई है। भोपाल के नेवरी मंदिर को विकसित करेगी सरकार, दर्शन करने के बाद बोले सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव चौथे चरण के साथ संपन्न हो गया है। प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के बाद अब मुख्यमंत्री मोहन यादव दूसरे राज्यों में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। चित्रगुप्त प्रागट्य उत्सव पर मंगलवार को सीएम मोहन यादव भोपाल के प्राचीन नेवरी मंदिर में पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान चित्रगुप्त के दर्शन किए, उनकी पूजा अर्चना की और भगवान श्री चित्रगुप्त की आरती में शामिल हुए। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार आने वाले समय में प्रदेश के इस तीर्थ को और विकसित करेगी। किसानों के लिए खुशखबरी, 5,985 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर होगी चना खरीद। मध्य प्रदेश में अब समर्थन मूल्य पर चना की खरीद 5,985 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी। नेफेड द्वारा चना खरीद के लिए हर सप्ताह मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना के तहत इसकी दर निर्धारित की जाएगी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में इन दिनों समर्थन मूल्य पर चना की खरीद की जा रही है। नेफेड ने इस सप्ताह के लिए महाराष्ट्र में MSP पर चना खरीद की दर 6,115 और राजस्थान में 5,985 रुपये निर्धारित की है। मध्य प्रदेश के चना उत्पादक किसानों के लिए अच्छी खबर यह है कि किसानों को चने का सही दाम दिलाने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि उन्हें बाजार भाव पर ही समर्थन मूल्य मिले। 8 माह में 45,000 स्ट्रीट लाइट का हुआ संधारण, 5,000 नई लगाई फिर भी अंधेरा। शहर को रोशन करने के लिए सड़कों पर लगी 48,000 स्ट्रीट लाइट में से 45,000 लाइट का संधारण पिछले 8 माह में किया गया, जबकि 5,000 लाइट शहर में नई लगाई गई हैं। यह दावा HPL कंपनी के अफसरों का है, लेकिन इसके बाद भी शहर के तमाम गली मोहल्ले और सड़कें रात में अंधेरे में डूब जाती हैं। इस कारण शिकायतों की संख्या बढ़ गई है। कंपनी के अफसरों का खुद मानना है कि वह हर दिन छत से 700 स्ट्रीट लाइटों के संधारण का काम कर रहे हैं। इसके बाद भी हर दिन इतनी ही संख्या में शिकायतें मिल रही हैं। MP में मतदान की समाप्ति पर कमलनाथ बोले, जनता ने आशीर्वाद दिया है। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण के मतदान के साथ निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। इसके बाद भी राजनीतिक बयानों की झड़ी लगी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है। जनता यह भी जानती है कि चुनाव के समय कौन गारंटी देता है। कांग्रेस का एक ही सिद्धांत है, प्राण जाए पर वचन न जाए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लोकसभा चुनाव में लगातार अपनी सक्रियता बनाए हुए थे। उन्होंने छिंदवाड़ा का चुनाव निपटने के बाद आसपास के जिलों में आम सभा लेकर कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट मांगे। हालांकि तीसरे और चौथे चरण में उनकी सक्रियता जरूर काम देखने को मिली। यूजी के पंजीयन में विद्यार्थियों की रुचि जानने के लिए उनसे करियर के विकल्प पूछे जा रहे हैं। प्रदेश के 1275 सरकारी व निजी कॉलेजों में यूजी व पीजी में प्रवेश के लिए 1 मई से पंजीयन प्रक्रिया शुरू की गई है। 14 दिनों में अब तक यूजी व पीजी में 9.85 लाख सीटों के लिए करीब 78,000 पंजीयन हुए हैं। इस बार पहले चरण में अब तक 1 लाख का भी आंकड़ा पार नहीं हो पाया है। हालांकि सोमवार को CBSE बोर्ड के 12वीं का परिणाम आने के बाद पंजीयन की रफ्तार बढ़ेगी। वहीं इस बार यूजी में पंजीयन के समय एक नया करियर विकल्प का ऑप्शन दिया गया है। इसमें विद्यार्थियों से पूछा गया है कि सरकारी या प्राइवेट नौकरी करेंगे, स्टार्टअप या व्यवसाय करेंगे। अभय राठौर के इनकम टैक्स रिटर्न की जांच रही पुलिस। नगर निगम में हुए ड्रेनेज घोटाले के आरोपी अभय राठौर से पूछताछ जारी है। राठौर की संपत्ति, इनकम टैक्स रिटर्न और बैंक खातों का विश्लेषण चल रहा है। उधर घोटाले में लिप्त 3 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट पेश कर जेल भेज दिया है। 59 वर्षीय निलंबित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अभय राठौर को पुलिस ने आज 15 मई तक पुलिस रिमांड कर लिया है। यूजी इंटीग्रेटेड कोर्स में प्रवेश के लिए बुधवार को CUET की परीक्षा 13 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। देश भर के 250 शैक्षणिक संस्थानों से संचालित अंडर ग्रेजुएशन और इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आज बुधवार से शुरू होगा। आज 15 से 24 मई के बीच होने वाली परीक्षा में 13,80,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धति से परीक्षा रखी है। इसमें विद्यार्थियों को अलग अलग दिन और सत्र में पेपर देना होंगे। एजेंसी के मुताबिक भाषा और सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, जबकि विषय संबंधित प्रश्न पत्र OMR शीट पर करवाई जाएगी।
भोजशाला की खुदाई में स्तंभों के 2 पाषाण आधार मिले। भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए जा रहे सर्वे के तहत मंगलवार को 54वें दिन उत्तर दिशा में खुदाई के दौरान स्तंभों के 2 पाषाण आधार मिले। इनका परीक्षण किया जाएगा और उनकी काल अवधि भी पता की जाएगी। जबकि भोजशाला के गर्भगृह क्षेत्र में खुदाई कार्य मंगलवार को भी जारी रहा। वहीं जो दीवार नुमा संरचना मिली है उसमें दूसरी दीवार की गहराई अधिक होने से अभी नींव तक पहुंचने के लिए खुदाई जारी रहेगी। इंदौर सराफा बाजार में सोने की कीमत में आई गिरावट। वैवाहिक सीजन नहीं होने के कारण सराफा बाजार में गहनों में कारोबार बेहद कमजोर बना हुआ है। ऊंचे दामों की वजह से गहनों की अग्रिम बुकिंग भी प्रभावित हो रही है, जिससे सोने की कीमतें धीमी गति से टूट रही है। मंगलवार को इंदौर में सोना कैडबरी आंशिक घटकर 72,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया, जो सोमवार को प्राइवेट कारोबार में 72,100 रुपये बिका था। मंगलवार को चांदी चौरसा 82,300 रुपये प्रति किलो पर स्थित रही। राजधानी के 6 कॉलोनियों की रजिस्ट्री पर कलेक्टर ने लगाई रोक। शहर में अवैध कॉलोनियों पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसके तहत मंगलवार को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 6 कॉलोनियों में रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कॉलोनाइजर को नोटिस देकर जवाब तलब किया है। यह कॉलोनियाँ पिपलिया, जाहिर पीर, सेवनिया, ओंकारा, अरेड़ी, छावनी, पठार और सिकंदराबाद में है। कलेक्टर ने 6 जून तक बिल्डर को जवाब पेश करने का समय दिया है। यह कार्रवाई हुजूर एसडीएम आशुतोष शर्मा के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। 3.5 लाख लीटर क्षमता वाले टैंक ने रोकी अस्पताल में पानी की सप्लाई। फायर लाइन में पानी की सप्लाई पहुंचाने के लिए बने 3.5 लाख लीटर क्षमता वाले टैंक ने जिला अस्पताल की पानी सप्लाई रोक दी है। इससे मरीज और स्वजन पिछले 3 दिन से पीने के पानी को लेकर परेशानी झेल रहे हैं। टंकियों को भरने के लिए टैंकर बुलाए गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका है। वाटर कूलर से लेकर चिलर प्लांट तक पानी नहीं होने के कारण बंद पड़े हैं। फायर लाइन में पानी की सप्लाई शुरू करने के लिए टैंक में पानी भरे जाने के लिए अस्पताल में बोरिंग से होने वाली पानी की सप्लाई के कनेक्शन काट दिए गए हैं।